फाइनली यहाँ पे सोलो लेवलिंग का न्यू एपिसोड आ चुका है और ऑलरेडी मैंने इसके पिछले 2 एपिसोड अपने चैनल के ऊपर कवर कर दिए हैं। एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हुआ था। जिन वू के ऊपर जैसे वो स्टैचू अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ पर जितनी भी ब्लू फ्लेम जल रही होती है वो सभी यहाँ पर बुझ जाती है और ब्लू फ्लेम के बुझते ही जितने भी स्टैचू होते हैं वो सभी वहीं पे रुक जाते हैं। अलार्म बजने की आवाज आती है। उसके साथ ही जिनहू के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है तुमने सीक्रेट मिशन के सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। जिसपे जिनहू अपने आप से कहता है कि आखिरकार मैंने कौन सा सीक्रेट मिशन पूरा कर लिया है। विंडो में तो उसको आवाज आती है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी डिसाइड कीजिए और अगर तुम मना करते हो तुम्हारी हार्ट जो है वो यहाँ पर 0.02 सेकंड में रुक जाएगी और तुम मर जाओगे। तो क्या तुम इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो? जिनहू अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो इसका मतलब मैं यहाँ पे नहीं मरूंगा। जिनहू कहता है कि हाँ ये वही चांस है और मेरे को ये चांस लेना पड़ेगा। क्या तुम हाँ बोल देता है और तभी जिनहू में से बहुत तेजी से यहाँ पे रोशनी निकलती है और फिर ये पे कट हो जाता है। अगले दिन में हम लोग जिनहू को देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर। जिनहू की एकदम से आंखें खुलती है, अपने आप को देखते हुए कहते हैं क्या वो सपना था, मैं बच कैसे गया और मैं आखिरकार हूँ कहाँ। आसपास देखने के बाद वो पता चलता है कि असल में हॉस्पिटल में। वो अपने आप से कहते हैं मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ और तभी वो सामने देखता है तो सामने से इंस्पेक्टर आ रहे होते हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर जाग गए। इंस्पेक्टर जिनहू के पास आता है। जिनहू उसको देखते हुए कहता है कि तुम कौन हो। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि मैं माफी चाहूंगा अगर तुम मेरे को देखकर सरप्राइज हो गए। जिसके बाद वो बताता है कि हम लोग हंटर गिल्ड के इंस्पेक्टर है। कहता है कि आखिरकार इंस्पेक्टर मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि तुम यहाँ पर 3 दिन से हॉस्पिटल में ही पड़े हुए थे और आज 3 दिन बाद तुमको होश आया है। जिसकी बात सुनकर जिनहू कहते क्या मैं 3 दिन से बेहोश था। जिनहू उन लोगों से पूछता है कि जूही और मिस्टर सॉन्ग के साथ क्या हुआ, क्या वो लोग सेफ है। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि हाँ बिल्कुल वो सभी लोग सेफ है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग का एक आर्म कट गया और इसीलिए अब से वो यहाँ पर हंटर्स के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे और अब शायद वो रिटायर हो जाए। इंस्पेक्टर उसको बताता है और साथ ही में जो जूही है उसका यहाँ पर अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि वो यहाँ पर इतना डर गई थी वहाँ पर, तो शायद अब वो यहाँ पर एक हंटर के तौर पर ज्वाइन नहीं करना चाहेगी। बाकी जो हंटर चल रहा है किम, जिनहू से इंस्पेक्टर बीच में रोकते हुए कहता है कि नहीं ठीक है, मेरे को बस इन लोग के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी, अब मेरे को किसी के बारे में कुछ जानकारी नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि डबल लेयर डंजन के अंदर सिर्फ 6 लोग बचे थे। हालांकि हंटर जब हंट के लिए जाते हैं तो उनको हरदम खतरा ही रहता है, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा खून खराबा हो गया। तो बताता है कि और जब हम लोग वहाँ पर पहुंचे तो बाकी सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। वहाँ पर सिर्फ तुम थे जो कि ऑल्टर के ऊपर पड़े हुए थे। कोई भी स्टैचू या कुछ भी वहाँ पर आसपास था नहीं। जिसकी बात सुनकर जिनहू कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि हम लोग भी विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने बाकी सभी लोगों की जो कि वहाँ से भागे थे अपनी जान बचा के, उन लोगों से जब हमने पूछताछ की तो उन सभी के जो स्टेटमेंट्स थे वो एकदम सेम थे। तो हम लोगों को भी इस पे विश्वास करना पड़ा और हम लोगों को ऐसा लगता है कि तुमको यहाँ पर डबल अवेकिंग मिली है। जिनहू अपने मन में सोचते कहता है क्या डबल अवेकिंग। इंस्पेक्टर उसको बताता है ह्यूमंस को अवेकिंग पावर रिसीव होती है तब उनके जो हंटर स्टैट्स है वो सेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ हंटर्स का 12 से जो उनकी पावर होती है वो अवेक्ड होती है पहली बार के बाद। कुछ केसेस में हम लोगों ने ऐसा देखा है कि यहाँ पर जो सी रैंक के हंटर्स होते हैं वो डायरेक्टली ए रैंक पे चले जाते हैं और ए या बी रैंक के जो हंटर्स हैं वो लोग डायरेक्टली एस रैंक पे चले गए। तो शायद ऐसा हो सकता है और इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। जिसके बाद इंस्पेक्टर जो होते हैं उसको एक चीज दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि ये एक मैजिक पावर डिटेक्टर है और यहाँ पर सिर्फ ये करना है कि असल में यहाँ पर जो माना क्रिस्टल है इसके ऊपर तुमको अपना हाथ रखना है और हम लोगों को तुम्हारे मैजिक पावर का पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर सच में वहाँ पर कोई डेथ लेवल का मॉन्स्टर था तो वहाँ पर कोई सरवाइव कर गया तो इसका मतलब ये है कि वो कोई नॉर्मल हंटर नहीं होगा। तो इस सिचुएशन को सिर्फ ए रैंक या एस रैंक के जो हंटर्स होते हैं वही सुलझा सकते हैं। इसके बाद जिनहू जो होता है डिटेक्टर के ऊपर अपना हाथ रखता है। इसके बाद वहाँ पर रीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है कि जिनहू की यहाँ पर जो मैजिक पावर है वो कितनी है। डिटेक्टर होता है उसके अकॉर्डिंग जिनहू की यहाँ पर जो मैजिक पावर है वो सिर्फ 10 है। इंस्पेक्टर कहता है कि कचड़ा कचड़ा ही रहेगा जैसा कि मैंने सोचा था। यहाँ तक कि जो सबसे लोएस्ट ई रैंक के हंटर्स होते हैं उनकी मैजिक पावर कम से कम 70 तो होती ही है। कि ऐसा लगता है कि हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर बेमतलब का शक किया। ऐसा कहने के बाद इंस्पेक्टर जो होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। जिनहू कहता है क्या कुछ भी नहीं। जिनहू सामने यहाँ पर जो विंडो स्टेटस होता है उसको देखते हुए कहता है कि क्या इस विंडो को ये लोग नहीं देख पाए। तभी विंडो उसको बताती है कि आपके पास एक मैसेज आया है। तो कहता है क्या मेरा जो पैर है वो तो अभी भी यहाँ पर है और मेरे चेस्ट पे जो यहाँ पर चोट लगी थी काफी गहरी वो भी ठीक हो गई है। कि असल में सपना क्या है और सच्चाई क्या है। क्या मेरे को उन लोगों को ये बात बतानी चाहिए थी कि मैं यहाँ पर एक विंडो स्टेटस देख पा रहा हूँ। जिसके बाद जिनहू जो होता है सामने स्क्रीन जो होती है उस पर टच करने की कोशिश करता है, मैसेज पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अपने मन में सोचते कहता है कि लगता है यहाँ पर ये टच स्क्रीन नहीं है और इसलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। और जिनहू जब ऐसा कुछ कर ही रहा होता है तभी उसकी जो सिस्टर होती है वो वहाँ पर आ जाती है और उसको बोलती है कि ब्रदर आप क्या कर रहे हैं।
जिन्हों की सिस्टर उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाती है और बोलती है कि तुम हर बार जब भी डंजन के अंदर जाते हो तो यहाँ पर इंजर्ड होकर ही आते हो। ये बात तुमको पता ही होगी कि मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता कर रही थी। जिन्हों उसको इस बात के लिए सॉरी बोलता है। जिन्हों की सिस्टर उसको बोलती है कि बाकी सभी जो लोग डंजन से आते हैं वो एकदम सही आते हैं, लेकिन सिर्फ तुम ही हो जो कि डंजन से जितनी बार भी आए हो हर बार इंजर्ड होकर ही आए हो। जिसके बाद जिन्हों की सिस्टर उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम अब एक बात समझ लो, एक बार और अगर तुम इंजर्ड होकर आए तो मैं यहाँ पर जो अपनी स्टडी है उसको छोड़ दूंगी और काम करना शुरू कर दूंगी। जिन्हों अपनी सिस्टर से पूछता है क्या तुमको यहाँ पर विंडो स्क्रीन दिखाई दे रही है, जिसमें उसकी सिस्टर को कहती है कि तुम्हारे सर में चोट लगी है, मेरे को ऐसी कोई भी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। जिसके बाद जिन्हों अपनी सिस्टर से पूछता है गेम के अंदर अगर तुमको अनरीड मेल पढ़ना हो तो तुम किस तरीके से करोगे, जिसको उसकी बहन बोलती है कि मैं यहाँ पर मेल बॉक्स को ओपन करूंगी। जिन्हों यहाँ पर मेल बॉक्स को ओपन करता है, मेल बॉक्स में उसको यहाँ पर दिखता है कि तुमको डेली क्वेस्ट कंप्लीट करना है जो कि है ताकतवर बनना। उसकी सिस्टर उसको कहती है ठीक है अभी मैं जा रही हूँ, मैं बाद में आऊंगी। उसकी सिस्टर से वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद स्क्रीन चेंज होती है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि प्लेयर की ग्रोथ में सिस्टम जो है उसकी हेल्प करेगा और अगर वो सिस्टम के ऑर्डर को फॉलो करने में फेल हो जाता है तो उसको यहाँ पर पेनल्टी देनी होगी। इसके बाद यहाँ पर जिन्हों कहता है कि मेरे को तो यहाँ पर कुछ भी समझ आ रहा है बोल क्या रही है। जिन्हों याद करता है कि जब यहाँ पर वो ऑल्टर के ऊपर पड़ा हुआ था डंजन में तब इसी प्रकार की उसके सामने एक स्क्रीन आई थी। तो जिन्हों बोलता है कि चेक और उसके सामने यहाँ पर गोल आ जाता है कि उसको आज डेली क्वेस्ट में क्या करना है, जहाँ पे लिखा होता है पुशअप्स करने, स्क्वाट्स करने, रनिंग करने 10 किलोमीटर, ऐसे और भी गोल्स लिखे हुए होते हैं। यहाँ पर एक वार्निंग लिखी होती है जहाँ पर बताया जाता है अगर तुम डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने में फेल हो जाते हो तो तुमको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी और वहाँ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। जिसको देखने के बाद जिन्हों कहता है कि अभी ये क्या मजाक है, और ऐसा कहने के बाद वो यहाँ पर बेड पे वापस लेट जाता है। जिन्हों जब सो के वापस जागता है तो यहाँ पर उसको बताया जाता है डेली क्वेस्ट को तुम यहाँ पर पूरा नहीं कर पाओ और इसीलिए तुमको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद जिन्हों यहाँ पर जिस बेड के ऊपर लेटा होता है बेड बहुत तेजी से हिलने लगा, जिसको देखने के बाद जिन्हों कहता है क्या यहाँ पर कोई भूकंप आ गया है क्या। तो तभी यहाँ पर वो देखता है कि वो एक दूसरी जगह पे पहुंच गया, जहाँ पर देखता है वो क्या अभी यहाँ पर मैं कहाँ पर आ गया हूँ। जिन्हों चिल्लाते हुए कहते हैं क्या ये तो रेगिस्तान है। इस पर जिन्हों कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ एक ड्रीम है। और तभी उसको पीछे से यहाँ पर कुछ आवाज आती है, पीछे देखते हैं तो कहते हैं क्या मॉन्स्टर, पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। ब्लू फटैक से अपना यहाँ पर जो स्क्रीन होता है उसको यहाँ पर ऑन करता है, बस उस क्वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो बताई जाती है, जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर जो प्लेयर है उसको पेनल्टी के तौर पर सर्वाइव करना होगा। उसको यहाँ पर सर्वाइव तब तक करना होगा जब तक समय खत्म नहीं जाता है, तो उसको यहाँ पर 4 घंटे तक रहना होगा। फिर जिन्हों की तो हालत खराब हो जाती है उस मॉन्स्टर को देखने के बाद, वो कहते हैं क्या ये कोई मजाक चल रहा है क्या। तो फिर वहाँ से वो भागना शुरू करता है क्योंकि यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है वो उसके पीछे पड़ जाता है, पूरी ताकत लगा से भागना शुरू करता है। जिन्हों यहाँ पर काफी समय से उस मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है और फाइनली जब उसके यहाँ पर 7 सेकंड बचे होते हैं तो जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने वाला था और उसको मारने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर सिटी का क्वेस्ट का जो टाइम होता है वो यहाँ पर टाइम हो जाता है। जिन्हों सीधा हॉस्पिटल में पहुंचता है, स्क्रीन पे बताया जाता है कि आपका जो पेनल्टी क्वेस्ट था अब वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और तभी यहाँ पर नर्स आती है अंदर और किसी को हेल्प के लिए बुलाती है। इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, यहाँ पर 2 नर्सें आपस में बातें कर रही होती है। उनमें तो जो एक नर्स होती है वो बोलती है क्या तुम उस पेशेंट को जानते हो जिसका नाम सांग जिन वू है, मैंने सुना है कि वो एक हंटर है। जिस दूसरी नर्स उसको बताते कि हाँ उसको रोज यहाँ पर रनिंग करते हुए देखती हूँ, यहाँ तक कि उसको यहाँ पर सिर्फ होश में आए हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। मैंने इसके बारे में डॉक्टर से बात, डॉक्टर ने मेरे को बताया कि हंटर्स जो है नॉर्मल इंसानों की तुलना में काफी तेजी से रिकवर होते हैं। इन वो को देखते हैं जो कि हम लोग को बताता है उसको होश में आए हुए 4 दिन हो चुके हैं। उसने यहाँ पर कुछ चीजें पता की है। पहली चीज, मेरे सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये सच में है। हालांकि इस चीज को मेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता है। जिन्हों जैसे ये अपना यहाँ पर डेली क्वेस्ट पूरा कर लेता है उसको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है, जिसके बाद स्क्रीन पे बताया जाता है कि आपको यहाँ पर एक रिवॉर्ड चॉइस करना होगा। जिन्हों यहाँ पर स्टेटस रिकवरी का जो रिवॉर्ड होता है उसको चूज करता है, उसके बाद वो यहाँ पर पूरी तरीके से एकदम दोबारा से रिकवर हो जाता है। जिन्हों बताता है कि उसने अभी यहाँ पर जो रिवॉर्ड चुना था उसकी हेल्प से उसने एक्सरसाइज के बाद जो भी यहाँ पर थकावट हुई थी वो सभी रिकवर हो जाती है। इसके बाद जिन्हों बताता है कि यहाँ पर स्टैट्स पॉइंट्स है और यहाँ पर एक रैंडम बॉक्स आइटम है और स्टैट पॉइंट का इस्तेमाल करके मैं अपने कैरेक्टर के जो स्टैट्स है उसको यहाँ पर इंक्रीज कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर जैसे जैसे अपना जो कैरेक्टर का स्टैट्स है उसको बढ़ाऊंगा तो मैं और भी यहाँ ताकतवर होता जाऊंगा। ये एक तरह से गेम की तरह है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। जिनवू रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि आज उसको बाहर जाना किसी काम से, तो रिसेप्शनिस्ट उसको अलाउ कर देती है। अगले दिन में हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि स्टेशन पे आया होता है और अपने साथ वो एक की लाया होता है। और वो इस स्टेशन पे इसलिए आया होता है क्योंकि उसको यहाँ पे पता चलता है कि ये जो की है का इस्तेमाल करके ये एक इंस्टेंट डंजन खोल सकता है, लेकिन वो ये चेक करने के लिए आया था कि क्या ये की सच में काम करती है या नहीं। को ये जो की थी वो उसको रिवॉर्ड पे मिली जब उसने अपना जो टेस्ट था उसको कंप्लीट किया था। और अपने आप से कहता है कि दुनिया का जो सबसे वीकेस्ट है उसको एक डबल अवेकिंग मिली है। अगर ये बात लोग सुनेंगे तो वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा हंसेंगे, काफी ज्यादा तेज भाग रहे थे। इसलिए वो सोच रहा था अगर डंजन में कोई भी खतरा महसूस होगा तो वहाँ से वो भाग जाएगा अपनी रन एबिलिटी का इस्तेमाल करके। जिसके बाद जिनवू जो होता है उस इंस्टेंट डंजन के अंदर चला जाता है और जैसे वो इंस्टेंट डंजन के अंदर जाता है तो जहाँ से वो एंटर लिया होता है
है वो तुरंत ब्लॉक्ड हो जाता है, जिसको देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहते हैं क्या ये क्या बकवास चल रहा है, एंट्रेंस तो ब्लॉक हो गया, अब मैं भागूं कैसे अगर यहाँ पर खतरा होगा तो। विंडो स्टेटस से जिनवू को ये पता चलता है कि वो इस डंजन से बाहर जाने का सिर्फ 2 ही उपाय है, या तो वो बॉस को किल करे और या तो रिटर्न क्रिस्टल का इस्तेमाल करे। और जैसा कि उसके पास रिटर्न क्रिस्टल नहीं है तो अब उसको यहाँ पर बॉस को ही किल करना पड़ेगा।